बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर नकवी। आज की खबरें और तब से हाजिर खिदमत हैं। पहली खबर तो ये है कि लंदन में जो मुज़ाकरात हुए शरीफ बरादरान के दौरान, उसमें ये तय हो गया कि सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, अपनी मर्जी से हुकूमत फैसले करे। दूसरी चीज़ जो अहम खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल मंगला और सियालकोट का भी दौरा किया। पेशावर के दौरे के बाद ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये अलविदाई मुलाकातें नहीं। अब ये बात खुल के सामने आ गई कि उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी और वो अपने वक्त पर यानी 29 नवंबर तक वो रिटायर हो जाएंगे। अब इस सिलसिले में जो उन्होंने खिताब किया अपने जवानों से और अपने अफसरान से, उसमें उन्होंने कहा कि हालात जैसे भी हों, जज्बे और अमन के साथ अपनी खिदमत जारी रखें। उन्होंने कहा जंग हो या अमन, हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो हमें अदा करनी चाहिए और पाक फ़ौज ने हमेशा अपना किरदार जो है मुस्बत अंदाज में अदा किया, हर सूरत में अदा किया और लोगों को मुश्किलात से निकाला। लिहाजा यही जज्बा जो है हर हाल में कायम रहना चाहिए। एहतियाज से परेशान लोगों को मुस्लिम लीगी लोग जो हैं वो निजात दिलाए, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला का कहना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी का एहतजाज ख़त्म नहीं किया, मोटरवे के रास्ते बंद कर दिए, अहम शाहराहों पर भी कुछ कब्जा किया। लिहाजा वो ये कहते हैं कि लोग परेशान हैं। पूरे पाकिस्तान से तो जो धरने और एहतजाज का सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया गया था इमरान खान साहब की अपील पर, लेकिन अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये मसला जो है वो चल रहा है और अब लॉन्ग मार्च भी शुरू हो गया, जिसकी क़यादत जो है असद उमर कर रहे हैं। एक ग्रुप की दूसरी जगह से जो वज़ीराबाद से शुरू हुआ, उसकी क़यादत जो है शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। ये सारे मामलात हैं, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो यही है कि बात को आगे कैसे चलाना है और मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो भी तहरीक चल रही है, इससे क्या इमरान खान साहब ने कल खिताब भी किया है, तो क्या वो मुस्बत नताइज हासिल कर सकेंगे, जिसके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। अब उन्होंने कहा कि फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं, फ़ौज का कोई मसला नहीं, फ़ौज की तैनाती का भी कोई मसला नहीं, मुझे कोई नहीं, मुझे तो सिर्फ एक बात है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, फौरी तौर पर दी जाए और फिर बैठ के बाकी चीज़ें तय कर लेते हैं। जबकि हुकूमत कहती है कि अगस्त 2023 के बाद इलेक्शन होंगे और जो मुकर्ररा मुद्दत है उसे हम पूरी करेंगे, आइनी और कानूनी। जिसके पास अक्सरियत है, अगर किसी को ने चैलेंज करना है तो वो पार्लियामेंट में आ जाए। कल भी मैंने अपने मिलाग में ये बात की थी कि 2 मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं और दोनों में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, लॉन्ग मार्च का सिलसिला ठीक नहीं, क्योंकि मुल्क जो है वो मुआशी बहरान में मुब्तला है, सियासी बहरान में मुब्तला है। लिहाजा उससे निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी ये है कि पार्लियामानी दौर में पार्लियामेंट में खेला जाए, वहीं एक दूसरे के साथ जितनी नाराज़गी, जितनी लड़ाई और जितनी उसूली लड़ाई लड़नी वो लड़ लें और अपना हक जो है वह साबित करें और हुकूमत को टफ टाइम दे अपोजिशन। लेकिन इमरान खान तो ऐसा करने को तैयार नहीं। इमरान खान तो कह रहे हैं हर चीज़ का हल नया इलेक्शन है और यही अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी कहा। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मुलाकात जब की थी इमरान खान साहब से, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि चाहे जंग जितनी मर्जी लड़ रहे, हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ लें, हुकूमत लोगों के ख़िलाफ़ लड़ ले, लेकिन जो रिज़ल्ट निकलेगा वो यही निकलेगा कि उसका हल जो है वो इलेक्शन है। अच्छा, मैं और आप भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जमहूरी अंदाज में इलेक्शन ही अहम चीज़ होती है, लेकिन आप तो इस बात से वाकिफ़ हैं इस राज से कि हमारे यहाँ तो जब भी जमहूरी हुकूमत आती है हम तो बल्दियाती इलेक्शन करने को तैयार नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन को जो है जमहूरियत की बुनियाद समझा जाता है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में वो इलेक्शन भी सिर्फ आमराना दौर में होते हैं और अवामी दौर यानी जिसको जमहूरी दौर कहते हैं, उस दौर में हमेशा लोगों को परेशानी रही है। कभी वोटर लिस्टों पे आ गई, कभी हल्का बंदियों पे आ गई, कभी किसी और बात पे आ गई, कभी फंड्स पे आ गई, लेकिन उस पर वो राज़ी नहीं होते। अगर सिलसिला चलाना है तो ये बल्दियाती निज़ाम को भी बहाल करना होगा ताकि लोगों को जो सहूलतें और रिलीफ हैं वो उनके घर पे मिले, उनके महल्ले में मिले, उनके शहर में मिले, तब बात आगे चलेगी। फिर ये जमहूरी निज़ाम जो है उस इस्तेकाम हासिल करेगा। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त यही है कि सियासी दबाव बढ़ाने के लिए जो है वो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में फिर आ गए और फिर वो रावलपिंडी में आके ज्वाइन भी करेंगे उसे। लेकिन अभी 10-15 दिन हैं
लगता है ऐसे ही है कि जैसे उनका सारा टारगेट जो है वो 29 नवंबर है कि जब सिपह सालार की तैनाती हो तो वो उस वक्त धरने पे हो रावलपिंडी पे, यानी रावलपिंडी का मुहासरा करें, फिर उसके बाद इस्लामाबाद का मुहासरा करें और दबाव बढ़ाएं और अपने मतलब का जो रिजल्ट लेना चाहते हैं वो ले लें। अब ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कामयाबी किसे होगी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त वो ज़ख्मी हालत में घर बैठे और घर से खिताब कर रहे हैं। उनके 2 साहबजादे भी जो हैं वो आ चुके हैं उनसे मुलाकात के लिए, उनके इयादत के लिए, लिहाजा ज़मान पार्क में रहना उनका बहुत ज़रूरी है। वहीं मुलाकातें भी हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग आके मिल भी रहे हैं, उनकी खैरियत भी मालूम कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अब शेख रशीद साहब चूँकि मंजर यहाँ से थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बड़े सरगर्म और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा निज़ाम जो है लपेटा जाएगा और फिर हमारा नसीब जो है माशाल्लाह होगा। अफसोसनाक बात है कि एक ज़िम्मेदार आदमी जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ रहा हो, जमहूरी तहरीक चला रहा हो, लॉन्ग मार्च कर रहा हो और उसमें वो आवाम को ये खबर दे कि नहीं जी हमारा नसीब जो है वो माशाल्लाह या अमरीत होगी, तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है, क्योंकि सारी उम्र तो उन्होंने की है, उनका ख़ानदान सियासी है, तो उन्हें सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। ताहम वो ड्यूटीफुल आदमी है, तो लिहाजा वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं अपने सियासी अंदाज में, उनका अपना एक तरीक़ेकार है गुफ्तगू, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुतनाज़ा बात करते रहते हैं और उनको भी शेख रशीद की तरह ख़बरों में रहने का ढंग आता है। अच्छा, इमरान जो है, इमरान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, उनके बारे में वज़ीर इत्तलाआत जो हैं मरियम औरंगज़ेब, वो ये कहती हैं कि रास्ते बंद करके मकासद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे। हम हुकूमत की रीट को कायम रखेंगे और जहाँ जहाँ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह बाकायदा अपने इंतजाम कर चुके हैं और वो भी चैलेंज कर चुके हैं कि रेड जोन में कोई आया या जहाँ जहाँ महदूद कर दिया गया अगर उससे आगे बढ़े तो फिर सख्त कार्रवाई होगी और हुकूमत किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं। अच्छा, अगर माजी में झाँकें तो इसी किस्म की बातें जो है ना वो इमरान खान साहब भी करते रहे, लेकिन उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त उनको ये सारी बातें बुरी लगती थी। धरना भी बुरा लगता था, लॉन्ग मार्च भी बुरा लगता था, लोगों को जो धमकियां देते थे अपोजिशन वाले वो भी बुरी लगती थी। लेकिन अब उन तमाम बातों पर खुद कारबंद है, खुद वो जजेस पर भी इतराज़ात कर रहे हैं, खुद वो आर्मी चीफ पर भी बात कर रहे हैं, खुद वो सारे अदारों को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि उन्होंने बड़ा सख्त पैगाम दिया था अपोजिशन को कि अगर उन्होंने हुकूमत की रीट को ललकारा तो हुकूमत उनसे सख्ती से निपटेंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 इजलास कल हुए हैं और उन इजलासों में जो ज़राए बता रहे हैं कि यही फैसले किए गए हैं कि जिसने हुकूमती रीट को चैलेंज किया उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यानी इसको कहते हैं मकाफात अमल। जो ज़बान आप बोलते थे वही बोली आपको अब सुननी पड़ रही है। जो माजी में आपने फैसले किए या जो धमकियाँ आपने दी वही धमकियाँ अब की हुकूमत आपको दे रही है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, रिज़ल्ट कैसे निकलना चाहिए? रिज़ल्ट मैं तो बार बार कहता हूँ कि देखें, ममलकत और ममलकत में मुख्तलिफ लोग हैं, उनके सियासी, मजहबी और जो बाकी अखलाकी जो रवायात हैं, ये ताल्लुकात हैं, ये जो उनके नज़रियात हैं, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादती की बात करें तो फिर आज़म सवाती याद आ जाते हैं कि आज़म सवाती साहब ने जो कल तकरीर की उसमें बहुत कुछ उन्होंने खंगाला, बड़ी बातें की और बहुत इल्ज़ामात लगाए लोगों पे और फिर उन्हें नाम लिया मेजर जनरल फैसल नसीर का भी नाम लिया, ब्रिगेडियर फ़हीम का नाम भी लिया, फिर उन्होंने FIA के एक बंदे का नाम भी लिया अय्याज़ का। उन्होंने कहा ये 3 आदमी जो है मेरे मुजरिम है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। अब सोचने की बात है कि 18 साल से ये पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और फिर क्या कहते हैं एक कानूनदान भी हैं, एक ताजिर भी हैं और बड़े पैसे वाले हैं कि उनकी जो माजी की हिस्ट्री जो है वो ये बताती है कि माजी में वो जब मुल्क से बाहर होते थे तो वो बड़े खिदमतगार किस्म के लोग थे। वो जब यहाँ से लोग हाई ऑफिशियल वहाँ जाते थे तो उनकी बड़ी खिदमत करते थे, चाहे वो सिविल हो चाहे वो अस्करी हो, उनकी बड़ी वो खिदमत करते थे, बहुत आवभगत करते थे। अब फिर वो तिजारत करते हैं, एक बड़े ताजिर हैं, वो कोई नौकरी वोकरी नहीं करते, फिर कानूनदान हैं,
वकील की हैसियत से उन्हें कानून का भी सब कुछ इल्म है। इसके बावजूद जो उन्होंने कल ज़बान इस्तेमाल की वो अजीबोगरीब थी, और उस ज़बान पे लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग को, एक सीनियर सिटीज़न को, एक सियासतदान को, मंजे हुए सियासतदान को जो 18 साल से पार्लियामेंट में, उसे ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब तो सवाल यही है कि क्या उनके साथ जो जुल्म हुआ उसकी तहक़ीक़ात हो रही है? जिसकी वो बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ जो तशद्दुद का वाक़या हुआ, जिस तरह उनको घर से उठाया गया, जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उनका कहना है कि मुझे बरहना किया गया, तो क्या इसका भी किसी के पास जवाब है? उसकी तहक़ीक़ात मौजूद होनी चाहिए, तहक़ीक़ात बल्कि करनी चाहिए, और वो निकाल के सारी बातें सामने आनी चाहिए हमारे इदारों को, और हुकूमत को चाहिए ताकि उसका दामन साफ़ हो। लेकिन हुकूमत को भी बड़ा शौक़ होता है कुछ चीज़ें छुपाने का, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती के हया करने का। तो हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ की हो, हुकूमत हुकूमत होती है। और लेकिन ये याद रखना चाहिए सबको कि अगर हुकूमत हुकूमत होती है तो हुकूमत फिर अपनी रेट भी कायम रखना जानती है, क्योंकि आइन और कानून उसका साथ देता है। आज इतना ही, कल मिलेंगे फिर दोबारा खबरों और तबसरों के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।